कंडेंसर और बैटरी दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करने का काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर है और बस उसी अंतर पे आज हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला अंतर, कंडेंसर एक पैसिव कंपोनेंट है और बैटरी एक एक्टिव कंपोनेंट है। अब ये पैसिव और एक्टिव क्या होते हैं, ये जानने के लिए आपको इससे पहले वीडियो देखनी चाहिए। फिलहाल शॉर्ट में समझो, जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वे लोड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वे एनर्जी को खाने का, एनर्जी को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया लोड। जबकि जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वे आपको पावर को सप्लाई करने का काम करते हैं, मतलब पावर को देने का काम करते हैं एक सर्किट के अंदर। यहाँ पे जो बैटरी है वो एक तरह से सोर्स हुआ जो कि आपको वोल्टेज और करंट दे रहा है। तो यहाँ पे बैटरी हुई एक्टिव कंपोनेंट और कंडेंसर हुआ पैसिव कंपोनेंट। दूसरा अंतर, कंडेंसर एनर्जी को फिजिकली सेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रूप में। मतलब मान लो कोई कंडेंसर है जिसको आपने कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया है, तो उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, कंडेंसर के अंदर जो दोनों प्लेट्स होती है, जो दोनों कंडक्टर्स होते हैं, उन पे चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे पे नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक दोनों प्लेट्स पे चार्ज फिर से बैलेंस ना हो जाए। और इस चार्ज को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ करंट जो है फ्लो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो कंडेंसर है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रूप में एनर्जी को सेव करके रखता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, कंडेंसर के अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना किया है, कंडेंसर की एक प्लेट पे हमने इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा भर दिए हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हो चुकी है, और एक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकाल लिए हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है। बाकी यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकली कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब आते हैं बैटरी पे। तो जब भी आप एक बैटरी को वोल्टेज देते हो, मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर जो केमिकल होता है, जो लिक्विड होता है, उसके अंदर रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना तेजाब। बैटरी के अंदर तेजाब होता है। वो जो लिक्विड है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, पावर देते हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और जो बैटरी है उन्हीं केमिकल चेंज के रूप में एनर्जी को सेव कर लेती है। मतलब आप बैटरी को दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सेव हो रही है केमिकल एनर्जी के रूप में, और जब आप उससे वापस ले रहे हो तो फिर से मिल रही है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। मतलब यहाँ पे एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में सेव हो रही है। जबकि कंडेंसर के केस में आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, वो सेव भी इलेक्ट्रिकल के ही रूप में हो रही है और आपको मिल भी इलेक्ट्रिकल रही है। मतलब कंडेंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही रूप में सेव करता है, जबकि बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करती है और फिर सेव करती है। तीसरा अंतर, कंडेंसर की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, जबकि बैटरी की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो कौन सी चीज़ कितनी कम से कम जगह में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सकती है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। मतलब ये इक्वल हुई आपकी एनर्जी अपॉन साइज। तो जितनी अच्छी एनर्जी डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा स्पेस बचेगा। आप ऐसा समझो, मान लो कोई इतने साइज का कंडेंसर है और उतने साइज की कोई बैटरी है, तो इतने ही साइज में जो बैटरी है वो कंडेंसर के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सकती है। चौथा, कंडेंसर हमें कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दे सकता। मतलब जैसे जैसे इसके अंदर एनर्जी कम होती जाएगी, कंडेंसर डिस्चार्ज होता जाएगा, उसका जो वोल्टेज है वो गिरता चला जाएगा। मान लो कोई कंडेंसर है जिसको आपने फुल चार्ज कर दिया है 12 वोल्ट पे। अब आप इससे करंट ले रहे हो, आप इससे एनर्जी ले रहे हो, तो धीरे धीरे पहले इसका वोल्टेज 12 से 11 पे आएगा, फिर 11 से 10 पे आएगा, 10 से 5 पे आएगा। और जो कंडेंसर है जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका वोल्टेज सीधा 0 वोल्ट हो जाएगा। जबकि बैटरी हमें काफ़ी हद तक कांस्टेंट वोल्टेज देने की ही कोशिश करती है। मतलब मान लो कोई बैटरी है जिससे आप कुछ ना कुछ पावर ले रहे हो, उससे आप एनर्जी ले रहे हो। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जैसे जैसे इसके अंदर एनर्जी कम होती जाएगी, इसका वोल्टेज मान लो 12 से 11 पे आ गया, 11 से फिर 10 पे आ गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इसका वोल्टेज 10 से नीचे नहीं जाएगा। उस टाइम जो बैटरी है पूरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी, लेकिन इसका वोल्टेज कभी भी 0 नहीं हो सकता, बैटरी चाहे कितनी भी डिस्चार्ज हो जाए। अब वो अलग बात है कि शॉर्ट सर्किट करके तुम बैटरी की जान ही निकाल दो, तब तो 0 हो ही जाएगा। लेकिन बैटरी जो है कभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। आप चाहो तो कोई सालों पुरानी बैटरी उठा के देख लो, जिसको आपने बहुत ही पहले चार्ज किया था, उसके अंदर अब भी कम से कम 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट। जबकि आप कंडेंसर उठा के देखोगे तो उसके अंदर वोल्टेज जो है उसका 0 हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो बैटरी है वो हमें कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए ही बनाई गई है। और बैटरी का वोल्टेज गिरता भी है तो एकदम से नहीं गिरता, वो धीरे धीरे गिरता है। मान लो इस पर आपने लोड लगाया, इसका वोल्टेज पहले 12 वोल्ट था, तो काफ़ी टाइम बाद वो 11.5 हो जाएगा, फिर वो 10 हो जाएगा, फिर 9.5 हो जाएगा। जबकि जो कंडेंसर है, जैसे आपने इस पर लोड लगाया, अगले ही पल इसका वोल्टेज गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब तुरंत 12 से 11, 11 से 10, 9, 8, 7 और फिर 0। पांचवा, बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होने में टाइम लगता है। मतलब ये एकदम से चार्ज या फिर डिस्चार्ज नहीं हो सकती, आपको इसको 1 घंटा 2 घंटा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, तब ये फुल चार्ज होगी। ऐसे अगर आप इसको डिस्चार्ज करना चाहते हो, अगर एक फुल्ली चार्ज बैटरी है
और उसको आप शॉर्ट सर्किट भी कर दोगे ना, तब भी वो पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगी। आप इसको एक बार शॉर्ट सर्किट कर दोगे, ये उसके बाद भी आपके लोड को उठाने की ताकत रखेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा देर तक इसे शॉर्ट सर्किट मत करना, वरना ये पटक के माथे में भी लग सकती है। जबकि जो कंडेंसर है वो तुरंत से चार्ज हो सकता है और तुरंत से डिस्चार्ज हो सकता है। और यहाँ पे जो कंडेंसर है वो सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपका चार्ज हो सकता है फुल। और जब आप इस पे मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो तुरंत से डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो भी एक पटाखे के साथ, मतलब तेज आवाज के साथ। छठा, जो कंडेंसर होता है उसको बहुत बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, मतलब इसको लाखों बार, मिलियंस में इसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। जबकि जो बैटरी होती है उसको सिर्फ कुछ हजार बार ही चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तभी आप देखते हो जितनी ज़्यादा पुरानी आपकी बैटरी होती जाती है उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ कम होती जाती है। जबकि आप कंडेंसर का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, आपके पंखों में जो कंडेंसर लगता है वो एक सेकंड में 50 बार चार्ज होता है और 50 बार डिस्चार्ज होता है। अब आप खुद सोच के देख सकते हो, वो मतलब काफ़ी महीनों में जाके ख़राब होता है। तो एक सेकंड में जब वो 50 बार चार्ज हो रहा है और 50 बार ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो जितने लंबे टाइम तक आप उसे चलाते हो, कितनी ज़्यादा सेकंड तक आप उसे चलाते हो, तब जाके वो ख़राब होता है। इसलिए जो कंडेंसर की साइकिल होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, वो बहुत ज़्यादा होती है। सातवां, कंडेंसर का लीकेज करंट काफ़ी हाई होता है, जबकि बैटरी का लीकेज करंट काफ़ी लो होता है कंडेंसर के मुकाबले। मतलब कहने का ये है, मान लो आपने कोई कंडेंसर चार्ज करके रख दिया, तो आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद देखोगे कंडेंसर के अंदर जो चार्ज है, जो एनर्जी है, वो जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि उसके अंदर सारा जो चार्ज है वो लीक कर चुका होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जो है वो मिल चुका होगा। जबकि जो बैटरी है, आप उसको कई महीनों तक अगर चार्ज करके रखोगे तो उसके अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बैटरी काफ़ी हद तक चार्ज ही रहेगी। मतलब उसका वोल्टेज हो सकता है 12 वोल्ट से 11.5 हो जाए या फिर 11 हो जाए, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगी। तो इसका लीकेज करंट काफ़ी हाई होता है और इसका लीकेज करंट काफ़ी लो होता है।